राम राम जी सारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को। डी गलगांव, एलावत खाप और सरव खाप से जितने भी सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। पिछले इतवार को ये पंचायत 27 खाप की और सहयोगी और जिनके साथ अच्छे संबंध हैं, कुछ और खापों के प्रतिनिधि भी वहाँ पे थे गांव की, इस विषय पे हुई थी। मेरे ख्याल में अब विषय सब लोग क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को बता देता हूँ कि 15-16 की रात को ये दुर्घटना 15-16 की ये जिसको इनकाउंटर कहे हैं, फर्जी इनकाउंटर की बात हम कहते हैं, ये हुई थी। 16 की सुबह हमने 9 बजे बेरा पाट्या था और उस समय हमें कुछ नहीं पता था। उस समय तो सिर्फ इतनी है बात थी अक भाई जीव है अक नहीं जीव है। लेकिन परमात्मा का शुक्र है, आप लोगों का आशीर्वाद है। दोनों भाई, परवीन मायना वाला भी जो पुलिस का नौजवान है वो भी अपनाए और ये भी जान जोखिम नहीं बनी। हमने उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई करी। खाप प्रतिनिधि जाके पुलिस अधिकारियों से मिले, वहां से जो जानकारी जुटाने की कोशिश थी वो करी। किसी ने कोई अच्छी डाल बोलिया, कोई ना अच्छी डाल बोलिया, वो विषय नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे हुआ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि पूरे दिन फिर सारी सच्चाइयां सामने आ रही थी, बात हो गई थी, पंकज से भी बात हो गई थी और भी लोगों से बात हो गई थी, तो तस्वीर लगभग धुंधली धुंधली सी सामने आ गई थी कि भाई किस तरीके से किया है। उसके बाद इतवार न अपनी पंचायत हुई, उस दौरान भी कुछ नए तथ्य सामने आए और वो उस पंचायत में रख दिए गए थे। उस पंचायत में ये डर था कि भाई ये इतनी तो सामने आ ली अक भाई ये कहानी पुलिस की झूठी है और ये इनकाउंटर झूठा कराया गया, तो कदे उस पंचायत में भाई रोष में आके कोई नौजवान साथी कोई गलत फैसला ना ले लें जिससे गांव गुआंढ खाप भाई दिक्कत आए, प्रशासन साथ हो जाए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाई हम न्याय चाहते हैं, निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। प्रधान जी ने वहां पे बात कही थी, टकराव के माध्यम से नहीं करेंगे हम, जो है एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा। मान लो आप किसी से मिलते हो, कमेटी बनी थी, 1 हफ्ते का उसमें समय दिया गया था कि भाई इतवार तक देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस होती है, क्या बात आगे बढ़ती है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या रणनीति करनी है, संघर्ष करना है, सहयोग करना है, लड़ाई लड़नी है, धन्यवाद करना है। ये सारी बातें उस पंचायत में तय हो गई थी। उसके बाद अगले दिन सोमवार को उस पंचायत में जो मुकर्रर कमेटी थी, उसमें वो सैकड़ों आदमी उस कमेटी के भी सदस्य थे और भी प्रमुख आदमी थे। वो सैकड़ों आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन दिल्ली में मिले थे। अब मेरी जो बात शुरू होती है, उस पंचायत तक की बात तो उस पंचायत में होगी थी, लेकिन उस पंचायत से आगे की इस 1 हफ्ते की कार्रवाई उस कमेटी के प्रमुख सदस्यों को तो बेरा है। यहां पे प्रमुख कुछ नहीं होता, खाप में तो सभी लोग प्रमुख हैं, सभी पंच परमेश्वर हैं। ये जिसने चुन दे वो प्रधान, जिसने चुन दे वो कमेटी में, लेकिन जो नहीं चुना, जिसने नहीं उस कमेटी में आया, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
देश में प्रधानमंत्री आम वोटर डाल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जितना महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री जितना महत्वपूर्ण है, वोट डालने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण। तो आज का ये विषय आम सभा में जो पूरी बात है वो रखने का है, ताकि इसमें पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता इसमें अपनाई जा सके। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सब लोग मिले, बट ठीक शांति से बैठ के सारी बातें हो गई थी, और सभी खाप प्रतिनिधियों ने एक ही बात कही थी जी, दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, इसके अंदर न्याय चाहते हैं। मारा की गलती है तो उसको सजा दो, और किसी और की गलती है तो उसको भी देखो। इसमें कोई भाई भतीजा भेदभाव, दबाव, ये चीजों की बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एसआईटी बिठा दी थी। उसी समय उन्होंने कहा था, सोमवार की बात है लेकिन रात लेट हो रहा था, उन्होंने उसी समय कह दिया था, डीजीपी को फोन कर दिया था कि भाई मैं इसमें एसआईटी बिठाऊंगा, और उन्होंने कहा था भाई इसमें एसआईटी बना के लगा। वो अगले दिन मंगलवार को शाम होते होते एसआईटी बन गई थी, जो हमें सूचना मंगलवार हमको आई कि भाई इसमें एसआईटी बन गई। एसआईटी में 3 अधिकारी हैं। सोनीपत कमिश्नर ममता सिंह इसमें उसको लीड कर रही हैं, उसकी चेयरपर्सन। 2 और अधिकारी लोकेश डीसीपी झज्जर, लोकेश कुमार आईपीएस अधिकारी हैं, शायद अपना हरियाणा कैडर के हैं, साउथ किसी स्टेट से हैं, तमिलनाडु से हैं या जहां से भी। और एक प्रदीप नैन इसके अंदर एसीपी क्राइम है, जो झज्जर के अंदर ही, वो भी इसके अंदर मेंबर है। जब ये कमेटी बनी तो हमारी कुछ कमेटी में से या समाज में से कुछ लोगों को ये शंका हुई कि भाई झज्जर के खिलाफ ही तो हम अपनी न्याय चाह रहे हैं। अगर भाई झज्जर पुलिस ने गलत कर दिया, और इसमें 2 आदमी, 2 अधिकारी भी झज्जर पुलिस के ले लिए, और एक अधिकारी तो क्राइम टीम का ले लिया। हमारा मुख्य जो हमने कहा भाई जाती हुई है वो क्राइम टीम ने करी है, और जो क्राइम टीम को मान लो उनका अधिकारी है तो भाई वो है उसमें कमेटी में ले लिया। तो हमारी एक शंका हुई थी कि भाई ये तो अपने खिलाफ तो केवल नहीं, ये तो खाना पूर्ति हो गई और जो है ये निष्पक्ष बात नहीं आएगी। तो हमने ये कहा भाई हम इसका विरोध दर्ज करेंगे, और हमने जहां भी इस बात का था हमने विरोध इसका दर्ज करा भी अपने माध्यम से, कोई लिख के, पढ़ के या बता के। लेकिन बुधवार को ये कार्रवाई होने के बाद, बुधवार को ममता मैडम ने इसकी कार्रवाई, एडीजीपी रैंक की अधिकारी हैं, और मैंने उनको नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद पता किया तो ये सामने आया कि जाट आरक्षण के दौरान समाज पे एक बड़ा कलंक लग गया था कि भाई मुरथल रेप केस, अगर भाई इस समाज के बालकों ने ये वहां पे आरक्षण की आड़ में बलात्कार भी करे, उसकी निष्पक्ष जांच भी ममता मैडम ने करी थी। उस समय आईजी रैंक पर रही होंगी, और उसके अंदर ये जांच में सामने सच्चाई आई थी कि भाई इस समाज के बालकों ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और ये सब जो है कुछ लोगों के बनी बनाई बात हैं जिनको हवा हवाई बना रहे हैं। बात इतनी है इसमें यहां पे कहने का कि ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे, अलग अलग खापों से बैठे, हुड्डा खाप से बैठे हैं, लाहौत खाप से बैठे हैं, कादियान खाप से बैठे हैं, ये हमारा भाईचारा आज से नहीं, ये हमारी खापों की परंपरा आज से नहीं। कल 26 जनवरी है, इस देश का संविधान तो 1950 में बना है, और ये 2026 में, इसने तो ये मान लो भाई 76 साल हुए हैं, 77 हुए हों, लेकिन हमारा सैकड़ों साल का इस खाप का इतिहास है। मैं छोटा था तब से मेरे पिताजी इन्हीं चीजों में रहे हैं समाज के बीच में, तो ये बहुत ही पवित्र, मैं इसको सच्चा छोड़ो, मैं पवित्र संस्थान इसको मानता हूं, और ये किसी की भाई बंदी नहीं कर।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन खापों के सिस्टम को बदनाम करती हैं। इन के बाद तालीमानी बताओगे, के बाद फरमान देनी बताओगे, के बाद गलत सही और चीजें बताएंगे। तो आज ये जो उदाहरण पेश होने लग रहा है इस बैठक में, तो ये है कि भाई जो हमारी छवि नहीं है, हम तो सरकार के साथ सहयोग करने वाले, हम तो सरकार के समाज के आगे दिशा देने वाले, ये तो न्याय करने वाले हैं। तो उस न्याय की कड़ी में, क्योंकि समाज, मुख्यमंत्री भी समाज का हिस्सा है, पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी समाज के हिस्से हैं, और जो अपराधी आप कह लो तो वो भी समाज के मारे बालक हैं। हम जा अच्छी अच्छी चीजा नोटार बुराइयां ना उठा तो ये भी ठीक नहीं है, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही बालक हैं। और इनकी हमेशा कोशिश होती है कि समाज आगे सही दिशा में बढ़े, इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अब उस चीज में जब हमने वो कार्य प्रणाली ममता मैडम की देखी कि वो किसी के भरोसे नहीं है, अगर भाई कोई और जांच करेगा, आईओ जाएगा, वो सबूत पेश करेगा और वो सोनीपत में बैठी बैठी अपने टेबल पे देख के और फैसला कर देंगे, तो सच बताऊं हमारा हौसला बढ़ा कि वो हर चीज को लेके खुद ग्राउंड के ऊपर जा रही है, हर व्यक्ति से मिल रही है, हर सबूत को, हर सीसीटीवी को वो खुद देख रही है। तो हमने उस बात का दिया कि भाई मैडम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और जो भी होगा वो निष्पक्ष होना चाहिए, और जैसे भी आगे बात आएगी तो पंचायत के सामने रख देंगे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि 6 दिन का समय तो मिला था, लेकिन वो कई 2-3 दिन लेट शुरू हुई कार्रवाई, मेरे ख्याल से मंगल शाम को या बुधवार को। तो अभी हम ये कि भाई 6 दिन पूरे हो गए, हमारा अल्टीमेटम पूरा हो गया, इसीलिए इसको पंचायत ना करके सार्वजनिक जगह पे ये है कि भाई बात बताना भी जरूरी है, क्योंकि भाईचारा तो आएगा। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि भाई सब नाट दें यहां भर दें। पासली पंचायत में बात होगी तो वह उतरेगी, आदमी आएंगे। तो भाई इसको बैठक का रूप लेके और भाई बैठक का रूप में चर्चा करें और इस बात को रखें। अब हम सब मिले हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। उस दौरान कुछ ऐसे सबूत हमारे सामने आए, आप में से लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, सब लोगों ने हमारे को दिए। हमने वो जितने भी थे वो इकट्ठे करके मैडम को दे दिए। कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो कल हमारे सामने आए हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज सुबह रोज रोज एक नई चीज कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ती है। अब इस पूरी कड़ी जुड़ने का जो एक सार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जब पंचायत के बीच में बैठता हूं, खड़ा होता हूं, बोल रहा हूं, तो भगवान को हाजिर नाजिर मान के जो सच्चाई है आप लोगों के सामने, ये बातें जब आपके सामने आ जाएं, फिर बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, जो आगे की आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, आगे जो बातें चला आप कर सकते हैं। एक बार मेरा तो प्रस्तुत करने का मेरा मकसद है, निर्णय आप लोगों ने करना है कि बात सिर्फ इतनी हुई है कि उस रात को उस किसी होटल में कुछ अपराधी किस्म के लड़के लगभग 8 बजे उस होटल में जाते हैं। वो होटल, ये भी सामने आए हैं तथ्य कि उसका संचालन एक पुलिस वाला कर, ये लगभग उनके जाने के लगभग 1.5 घंटे, वो 8 बजे गए हैं तो ये कोई 9:40 पे वहां पे गया है, 9:30 बजे के बाद। इनके साथ एक इनका वकील दोस्त, बुजुर्ग वकील दोस्त इनके साथ था। वहां तो दारू पी पार्टी कर रहे थे। वहां जाते ही इसको अंदाजा हो गया कि भाई गलत जगह आ गए, गलत आदमी बैठे हैं, लेकिन वकील दोस्त ने उनको टोक दिया
भाई शोर शराबा मत करो, बदतमीजी मत करो। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, वो उनसे बात करने लगे। ये बीच बचाड़ा सा करके भाई कोई बात नहीं, ये अपनी गाड़ी के पास आ गया। उन्होंने इसके साथ भी गाली गलौच बदतमीजियां करी। ये लाइसेंस ही इसके पास हथियार है, लेकिन ये हथियार को अपने साथ नहीं ले रहा था। उस वक्त होटल में ऊपर गए। ये 5 ही मिनट में वहां से कवा सुनी होके, तू तड़ाक होके, लिपटा झपटी नहीं हुई। ये नीचे आ गए। नीचे आके वो वकील साथी भी इसके साथ पीछे आ गए। लेकिन वो उनमें से कुछ जो अपराधी किस्म के बालक थे वो भी नीचे आ गए। और अपराधी छोटे मोटे नहीं है, उनमें से 1-2 लड़के तो ऐसे हैं जो माछरोली में बैंक 3 दिन दहाड़े करी हैं गोली चला के। खुंगाई के एक लड़के का मर्डर का आरोप उनके ऊपर है। मर्डर का आरोप न्यू को ना भाई कोई इज्जत बेइज्जती की बात थी, कोई कुत्ता बेचने के पैसा के ऊपर विवाद था। अब कुत्ता कितने का बेचा होगा और कितने पैसा का विवाद रहा होगा, 5-10 हजार 20 हजार रुपया का, कोई करोड़ों की लाखों की चीज तो होगी नहीं। उस विवाद पे भी जब कोई हत्या कर रखी है, गोली लग रखी है, विचार है कोर्ट में, तो ऐसी तरह के वो बच्चे थे। ये अपने पास गाड़ी में आ गया और इसने देखा वह गेल्या गेल्या वह भी आ गए इसके लिप्टन ताई भी गेल्या गेल्या लिप्टन ताई आ गए। तो इसने सोची भाई लिपटा झपटी में बात गलत हो जाएगी। उनने भी सोची 1 किला है या 2 किला है। इसने में इसका हथियार रखा था। इसने चाबी से अपनी गाड़ी खोली, रिमोट से नहीं खुलती थी इसकी गाड़ी। ये पीछे से गया, चाबी से अपनी गाड़ी खोल ली और आगे ना हाथ बढ़ा के डैशबोर्ड में से अपना हथियार हाथ में ले लिया, उनको दिखाते हुए अग भाई सिर्फ एक इस संकेत में कि एकली लिपटा झपटी से काम नहीं चलेगा, मैं भी तैयारी से लिपट मत जाइए। इसने 16 हाथ में रखा, फिर ओले हाथ में भी लिया। उनने भी मौके की नजाकत समझ ली, उनने भी वो मौके की नजाकत समझ ली। अक भाई एक ले उस तक बात नहीं बनेगी, यो तो तैयार है भाई, मतलब कमजोर नहीं समझ सकते। तो उनने भी अपनी टोन बदल ली और इसने भी अक भाई कोई बात ना छोड़ो, बात होगी, घुट मार रहे हो। ये वहां से निकल लिया। ये वहां से निकल 2 ही मिनट बाद सफेद कलर की i20 गाड़ी वो जो है इसके पीछे लग ली। उस गाड़ी ने तेज गति से आके इसका रास्ता रोका, आगे अड़ा दी रोड के ऊपर। इसने तुरंत अपना रास्ता रोंग साइड में काट के दाब के एकदम और आगे बजाई। उनने फिर तेज बजा के इससे और इसका आगे फिर अड़ाई। इसने अपना हैंड ब्रेक खींच के यू टर्न ले फिर ही अपने लकड़ लिया। तीसरी बार रोंग साइड से आके उन्होंने आगे अड़ा दी। आगे अड़ा के और हथियार हाथ में लेके खड़े हो गए। अब इस बात की मैं नहीं पुष्टि करता उन्होंने गोली चलाई ना चलाई, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब इसके पास और बचने का रास्ता नहीं था तो इसने अपने बचाव में गोली चलाई। क्योंकि इसने न्यू देख लिया कि भाई वह आदमी है, वह बदमाश है, और भाई कोई पुलिस में वर्दी में नहीं था और उस मात है ये अपने चालती गाड़ी में गोली चला के और लिकड़ गया। उसके बाद ये आगे गया है। इसने सोची भाई डीगल के न्याय आना होगा तो भाई वह आगे खड़े पाओगे। बेरी के न जावे पुल बनने लाग रहा है, ये जाजगढ़ की तरफ हो लिया जिसा दिमाग ने काम कराया। इसने 112 भी कॉल करने की कोशिश करी है और रिश्तेदारों द्वारा भी कॉल करने की कोशिश करी है। तो इसने आगे गया, आगे जाके इसकी गाड़ी पंचर होगी। इसकी गाड़ी जब पंचर होगी तो अपनी दाब में इसने सोची भाई पाछे भी आ सके हैं, ये गाड़ी को ही छोड़ के पैदल ही हो लिया। और एक रिश्तेदार को इसने फोन करके कॉल करके अग भाई नीनू पाछे पड़ रहे हैं और मेरी गाड़ी खराब होगी, किसी ने भेज। उसने बुम्बड़िया गांव में एक किसी को
अपनी जानकारी में फोन करके कि भाई हमारे रिश्तेदार की वहां गाड़ी खराब है, आप वहां पे मदद के लिए किसी को भेजो। वहां पे वो लेने आया, पास में ही है बुम्बड़िया गांव, छेज पहाड़ीपुर की तरफ ये था। अब वो गांव में पूछ के कौन से रोड पे कौन से कोने पे खड़ा है, ये पैदल आ रहा था तो उसने बुझी माड़े से पहुंच लिया। तो एक लड़का रोहित, वो नितेश था जो बुम्बड़िया गांव से आया, एक लड़का रोहित वहां पे रोज अपनी फरूक नगर में फ्लिपकार्ट कंपनी पे अपनी नौकरी पे जाता है। वो नौकरी पे जावे है, रोज का रूटीन है, 9 बजे उसकी दिहाड़ी मजदूरी करे, 12,000 रुपये उसके बेचारे की तनख्वाह है। वहां से वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके कंपनी की बस कंपनी से लेके और उसको झज्जर तक छोड़ती है। झज्जर वो 4-5 आसपास के गांव वाले ना कोई किराए के साथ दनाले तो बात कर रहे, क्योंकि रोज का रूटीन है भाई, हम आड़े पहुंचाएंगे 10 बजे से, तू हमने लेके उड़े छोड़ दिए। वहां वो छोड़ देता है, और लेकिन उसका गांव ऐसा पड़ा है तो वो वहां पे पेट्रोल पंप पे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी कर दे है कि भाई गांव ताई क्यों छोड़े, अड़े ताई छूचक वास अनूप पेट्रोल पंप पे वो अपनी मोटरसाइकिल ने खड़ी कर दे। वो मोटरसाइकिल ने लेके वो अपना आवे था, और छेज पहाड़ीपुर में घुसने से पहले पंप पे एक पुल से पहले एक खोखा सा है, उस खोखे के ऊपर वो ओका पानी पी लिया करे उस खोखे वाले दौरे, और वो ओका पानी पी लिया रहा। उस दिन वो खोखे वाला था नहीं और वो बंद था, उन मोटरसाइकिल डाटी हैंडपंप था, वो पानी पूनी पीने लग गया। इसने आके उसने बूझ ली भाई मैं कड़े सी हूँ, बोले तू आड़े है, बोले यो मैंने कोई लेन आवे है। इसने न्यू बता दे कि भाई किंग आकर रहा आवे क्यों कर आवे मन न मिल जाए। उन्हें उससे फोन पे बात कर ली, अगर भाई तू कड़े से खड़ा है, मैं आड़े खड़ा हूं, अगर भाई इस पुल ना क्रॉस करके सीधा आ जाए, इतना पैदल चल रहा है, राह में मिल जाएगा। ये सारी बातें उसने करियर, वो फिर आगे बढ़ लिया पैदल ही। आगे तो वो आ गया, आगे तो वो आने के बाद क्योंकि वो जो लेन आया वो पहले न्यू कहता भाई मोटरसाइकिल पा जाओ, तो मोटरसाइकिल इसने कही भाई कोई गाड़ी मांग लिया, तो पड़ोस से गाड़ी मांग के लेके आया था। उसकी भी सीसीटीवी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। तो रोहित लड़का पेट्रोल पंप से चला था, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज अपने दौरे हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो उसने गाड़ी मोड़ ली, तो उन्हें बोला भाई मैं चला ली हूं, तन्ने कम चलानी आओ है। वो उस पर बैठ के और आगे जैसे ही जाने लग, थोड़ा ही गया था, अगर उसने पीछे से तेज स्पीड में गाड़ी आती दिखी। भाई इसा टाइम पर तो आदमी अपनी परछाई तक भी डर जाए, उसने लग गया कि भाई यह बात है। उसने सोची भाई सुरक्षित गांव में बढ़ जा। उन्हें जैसे ही गांव के भीतर अपना गाड़ी बजाई, लेकिन गांव का दौरा लग गया, तो उसने देखा कि भैया तो है। उसने गाड़ी डांट ली, वो बुलाया है इनसे, बात करी है, अपना परिचय दिया है, पिता का परिचय दिया है, का परिचय दिया है, उसने अपना परिचय दिया है। उनने पूछी है भाई गोली आपसे चली है, हमने चलाई है, हथियार लाइसेंस सारी चीजों की उसने उनको बताया है। वो सारी चीजें उनको दी है, सुपर्द कराया है। वो जो गाड़ी वाला दूसरा नितेश लड़का था वो भी बिठा लिया, यो बिठा लिया। अरे इन दोनों को बिठा के जहां पुल था नीचे, तो वो हैंडपंप पे जो पानी पियो था जो, वो भी उड़ा के वो भी गाड़ी में, तीनों गाड़ी में बिठा के फिर इस तो बताई अक भाई तन बेरा वह गोली मुलाजिम का लागी, मन्ना नहीं बेरा था, मेरा तो ये था कि वे बदमाश जो झगड़ा हुआ था वह आदमी है, मैंने तो उन पे चलाई। वह इसने जहां और थोड़ी दूर इसकी पंक्चर गाड़ी जहां थी, वहां उस पंक्चर गाड़ी में के पास ले गए। अरे इसने तार के और 2-4 किले 5-4 किले वहां को उसकी तरफ खेतों की तरफ ले गए। उतारते हैं ये समझ गया था, इसने जब भी कही भाई बदमाश नहीं, क्यों बदमाश बनाओ, क्यों गैंगस्टर बनाओ, ने बोले कोई बात ना। उन्हें यह भी कही उड़ा 2 कोठड़े हैं हमेशा हमेशा, इन कोठड़ा पर कैमरे भी हो सके हैं भाई, रान दो अपनी। उसने कोशिश करी कि भाई ये टले जाओ या घड़ी, उन्हें फिर भी उड़े ले जाके उसको लुटा के उस पेड़ पे बैठ के और उसके पांव के ऊपर लत्ता घेर के
एक कोई मोटा लत्ता 2-4 फोल्ड से करके लत्ता घेर के गोली मार दी। लत्ता क्यों घेरे हैं? क्योंकि नजदीक तक जब गोली लाग गए तो उसके छर्रे खाल ने जला दे हैं। जो फोर्स में पुलिस में आदमी, मेरे को ऐसे ही फोर्स वाले नहीं बताए, उसमें लाग जा है, स्किन बर्न हो रहे हैं, धुमार हुए चीजें लाग गए हैं, तो लत्ता है। अगर लत्ता को अल्लाह लत्ता घेर लेंगे, बोरी घेर लेंगे, तो इसलिए वो लत्ता घेर के गोली मार दी। गोली उस छोरे का नीतीश के भी मारे थे। उसने अपने परिवार को बताया, परिवार ने एसआईटी को बताया, हमें बताया, अब भाई इसका भी मारो। उसने हाथ पाथ जोड़े हैं, भाई मैं इसने कति नहीं जानता, मन ने नहीं बेरा यो के करके आ रहा है, के बात से मैं कति नहीं जानता, मन ने छोड़ दो, मेरा इससे कोई संपर्क नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। तो वो जो है बाद में किसी एक पुलिस वाले ने कही है कि रहने दो, घड़ी हो जाएगी, उसको छोड़ दिया। ये बात वहां उस नीतीश के रोहित के सामी है, वह गाड़ी में थे, इनके सामी हुई। चलो कोई बात नहीं भाई, मार दी, जोश में, इमोशन में, किसी भी छो में कर दी, लेकिन पूरी रात से हमें कोई सूचना नहीं थी। 9 बजे और तरीके पता लगता है कि आपका ये के इसके ये, हमारा मन पकड़ गया कि भाई कदे मार ना दिया हो। पीजीआई में ढूंढवाया तो भगवान का शुक्र है भाई ठीक पा गया। अब इन चीजों की फिर हम तय दर तय गए हैं। ये पंचायत वहां जाके मिली है, उन्होंने थोड़ी सी सीसीटीवी दिखाई, ये देखो वो देखो। अब कोई नई चीजें जो सामने आई है, अब जांच का तो हमने इंतजार करना पड़ेगा और भरोसा कितने की तक करना पड़ेगा। वो जांच की रिपोर्ट आज तो आग लाए, जब प्रधान जी को ठीक लगेगा तो उस समय आधिकारिक पंचायत रख के ये बातें सामने रख देंगे। लेकिन जो कुछ चीजें अब सामने आई हैं वो मैं आप लोगों के ने दिखा रहा हूं, सिर्फ इस बात को कि भाई कोई मन गढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, अपने दौरे तो नहीं कर रहा हूं। चलाना भाई, यह सीसीटीवी फुटेज है उस लड़के की लेके और कै बजे रात ने 11:20 पे बुम्बड़िया गांव से अपनी गाड़ी को लिकाड़ के लेके जाने लग रहा है। तो घेर में की तो गाड़ी खड़ी थी, ये 11:20 पे ये भी इसने अपनी गाड़ी खोली है। मतलब इसकी लोकेशन, इसकी सारी चीजें जांची जा सकती हैं कि 11:20 तक ये अपना बुम्बड़िया गांव में था और इसको दिखा दिया अगर भाई यो होटल में था जहां से ये 4-5 बदमाश चले हैं और इनके पास अवैध असले थे और ये होटल में साथ था। अरे कदे कोई परिचय नहीं, मारे घर कुणबे का भी नहीं, किसी और का इनके परिवार से कोई संपर्क नहीं। वो तो तीसरे चौथे आदमी ने फोन के लिए मदद के लिए भेजा था और इसमें कोई वो नहीं। मदद तो आपा केबरा किसकी करने के लिए, रात ने फोन आ जाए गाड़ी खराब होगी तो आपा उसमें चले जाते हैं, ये अच्छा काम। पुलिस पे मुकदमे दर्ज होंगे भाई, पाछले होंगे, कोई और होंगे, किसी और चीजों में होंगे, लेकिन इस केस में इसकी छोरे की कोई गलती नहीं है, कोई संबंध नहीं पंकज के साथ। भाई एनेक्सचर 3 चला दो। ये उस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी है जो उस पेट्रोल पंप पे वो लड़का रोहित अपनी ड्यूटी खत्म करके और बस में झज्जर तक आके, और झज्जर पेट्रोल पंप पर रोज खड़ी करे सा अपनी 10:27 पे, थोड़ा आगे कर दो भाई, 10:27 28 अपना ये आड़ा बोल बतला के, क्यों यो पड़ोस का था और ये वहां पे छोड़ के
इसको 10-30 से आगे लेके जाओ, एक बार देखो। कोई नहीं, ठीक, चलो आ जाएगा, बस रहने दो। ये दोनों वहां पे नौकरी करनी है, मोटरसाइकिल पे गए हैं। यो किते छोड़ा है उनने भाई छुचकवास में डिगल में कोई अड्डे पा जावे, वो दालन का हो बालक या गोछी का हो तो डिगल को घर और आगे ना अपने गोछी के ना होले, इस तरीके से इसने छोड़ के और ये वहां से वीडियो तुम्हारी हैंग हो रखी, मेरे को ऐसा लग रहा है। दस 31 पे दस 31 पे रोक दो भाई। 10-31 पे ये वहां से अपना लकड़ा है, फिर वो उस भाई को जित भी ग्वांड का था उड़े छोड़ के और अपना उड़े कोठड़े पे गया है, उड़ा का पानी खातर डटिया है, इस तरीके से की बात। अब इसके अंदर ये दोनों बालक निर्दोष हैं, इनका कोई रोल नहीं है। पुलिस ने जो कहानी बनाई है उस चीज का इनसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने दूसरी एफआईआर में यह दिखाया है कि ये सारे कट्ठे चाले होटल पर थे, इनके पास अवैध असला था। हेड कांस्टेबल अमरजीत है, उसको सूचना मिली, किसी मुखबिर खास ने आके बताया कि 4-5 बदमाश एक गाड़ी में अवैध हसला लेके और उधर हैं और हमने नाका लगाया। मेरे साथ 100 एंड 100 थे और मैं बावर्दी था, एक होमगार्ड वाला था वो भी वर्दी में था, और भाई ये जो हमारा भाई है परवीन एसआई ये वर्दी में नहीं था। और भाई हमने नाका लगाया, वो रुक के नहीं, मारे गोली मार के चले। उन्होंने दिखाया है कि भाई फिर वहां पे जाके हमने वो गाड़ी ट्रेस करी, उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, उस गाड़ी ने मारे टक्कर मारी। अब भाई ये सारे इकट्ठे बैठे हैं उसमें और टक्कर मार के मारी गाड़ी में, और जो एक कंडक्टर साइड आदमी बैठा था उसने गोली मारी, बुलेरो चलाई और उस चीज पे वो पे गाड़ी चला के और वो भाग लिए 3 दिशा में। हमने भी गोली चलाई और उस वो पकड़ के लाया और फिर हमने देखा कि भाई एक जने के पांव में गोली लाग रही है, उसने अपना नाम पंकज बताया। तो ये जो बालक ड्यूटी कर रहे थे 11 अपने ये कड़े 8:30 होटल से चल रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें जब और तथ्य सामने आए तो ये चीजें सामने आई कि भाई जो वहां पे जिन बच्चों के साथ पंकज का झगड़ा हुआ उन बालकों का, जो अमरजीत हेड कांस्टेबल ये कह रहा है कि भाई उनका पहले संपर्क है, उनका पहले से ही संपर्क है। और ये बात हमने हमारे पास आई को भी दी और वो फिर बाद में मीडिया में भी वो वीडियो लीक होगी और वो सारे में और सारे चैनलों के ऊपर वो चल रही हैं। लेकिन क्या अपने बुजुर्ग ये फोन नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते, कोई और चीजें तो सार्वजनिक है। तो मैं वो वीडियो जो नहीं देख रखी मैं उनको एक बार वो दिखा दी हूं, अब भाई ये कौन कौन किस किस तरीके से इनका आपस में संपर्क है। एक बार एनेक्सर 1 चलाना भाई।
एनेक्सर 1, जो भी ये दोनों तीनों चारों वीडियो चला दो। ये अमरजीत हेड कांस्टेबल है पीली टी शर्ट में, यो बिरदाना गांव से एक अपना ही भाई है, लेकिन कई आपराधिक मुकदमे हैं, अमित है। एनेक्सर 1 चलाओ भाई, फोटो नहीं वीडियो चलाओ। ये आशु बिरदाना है, जो बिरदाना अपनी खाप का एक गांव है, ऐसा नहीं है कि भाई अपने से दूर है, अपना ही भाईचारे का गांव है। जो बिरदाना वाले हैं वो जानते होंगे, इस भाई का ही नाम डकैती में है, इस भाई का ही नाम उन मर्डरों में है और कई मुकदमा में भी है। ये वहां पे होटल में था जिनके साथ उसकी गवाह सुनी और वो चीजें हुई। यह वीडियो चलाने के लिए वीडियो नहीं है, हाँ 2 सेकंड की है, इसमें तो 21 सेकंड और 7 चीजें भी थी। चलो इसमें भैया वो वीडियो ये रही है, ये वीडियो तो रही है, ये रही, ये रही, इसको सीधा करो भाई, टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो रही है, आवाज नहीं आ रही। ये अमरजीत और याशु ये सारे आपस में होना मारी है, जिसको नहीं आ रही है ये अपने सिगरेट भरने लाग रहे हैं, दारू दूरू पी रहे हैं, या अपने इस वीडियो में कहीं पे ऐसा भी है जो मेरे को बताया गया है कि भाई ये आशु वहां पे एक पिस्टल जो सर्विस का दिख है, अगर भाई अमरजीत का है, उसने सब कैसा हम अपने स्टंट करने लाग रहे हैं। आ रही है ना, छोड़ चलो छोड़ दो इस बात, बंद कर दे भाई। इस बात से ये इसलिए हो रही है कि भाई ने सारी बातें रखनी है और मीडिया के सब मन ने भी मीडिया ही बात ली है। अक भाई यहां पे इनका एक संबंध स्थापित हो जाता है पहले से ही कि भाई ये आपस में जुड़े उड़े हैं, ये अपराधी हैं, ये पुलिस वाला है। रात जो ये कहें कानून व्यवस्था के लिए गया था उस बात के ऊपर सवालिया निशान है और इन्होंने बताई है, तो ये सारी चीजें उस चीज पे आ गई। अब जो नई बात है मैं दिखा नहीं रहा उसको, नहीं तो मेरे पास हैं वो सबूत, मैं उसको दिखाना नहीं चाहता। उस रात वो पुलिस वाले जो थे का जिक्र है, उसके अलावा एक कार थी जिसमें ये बदमाश भी गए जिसमें आगे ना आता हूं। शायद रेंज की दिक्कत थी। वो थार गाड़ी भी गैल्या थी जिसमें ये सारे जो अपराधी किस्म के बालक हैं तो अपने खाप के, अपने गामा के, लेकिन ये गैल्या थे। और ये जो अमरजीत है ये उस गाड़ी में था, उनने बालका गैल्या था। और जब यह दुर्घटना हुई इनने भी गोली चलाई है, ये बातें सारी आ गई। और जब हॉस्पिटल में उसको लेके आए अपने भाई पीन को, तो ये उसकी गैल्या गाड़ी में नहीं आया। मेरे पास सारे सबूत हैं, फोटोज वीडियो सारी चीजें हैं। ये अपने लड़कों की थार में आया है वहां पे हॉस्पिटल में, उसने तो कोई और है भाई गाड़ी में ले आए। ये उनसे पहले ही पहुंच गया हॉस्पिटल में, इन बाट देखी है उड़ा के
हॉस्पिटल में जब कोई अपने मुलाजिम का होगी तो आप लेके भाजोगे, गाड़ी चलाओगे, आप गल्या आओगे, आप पहले पहुंच गए हो वहां से जज्जर की जज्जर में। और ये सारे अपने उसने वहां पे क्या करी, क्या बताया, क्या और सारी चीजें हैं, ये अपने पास है। कहने का अर्थार्थ ये है कि भाई ये तो 16 दिन थे आपके बालक के, नहीं तो आज खरड़ पे बैठ के ये कहानियां अपन बेरा भी नहीं पाटे और जो है वो बचना नहीं था। अब बात है सिर्फ इतनी सी कि भाई ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स अभी हमने एसआईटी को भी नहीं दिए हैं, आज देंगे, क्योंकि हमारे पास आए ही कल रात को, आज सुबह हैं ये चीजें। और ये कहता है कि भाई मैं ड्रेस में था, ये ड्रेस नहीं था। काले रंग की ट्रैक पैंट, काले रंग का ट्रैक सूट, नीचे हवाई चप्पल। ये हरियाणा पुलिस की तो ड्रेस नहीं होगी मेरे ख्याल में। हवाई चप्पला में कोई ऑपरेशन के लिए ड्यूटी पर तो नहीं जाता होगा शायद। और हॉस्पिटल में जब आया है, जब किसी की मांग के ऊपर का एक पुलिस की जैकेट खाकी रंग की, बस वह पहन के आया, नीचे ट्रैक सूट है। मेरे पास सारे फोटो, सारे वीडियो, सारी चीजें। अब बात सिर्फ इन सारे, और भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं यहां बताना नहीं चाहता, जो प्रमुख कमेटी उनको बता भी दूंगा। अब बात सिर्फ इस चीजों पे आ गई। ज्यादा समय ले लिया मैंने, लेकिन मैं इसलिए लिया मैंने ज्यादा समय, ताकि सारी बात सबके सामने जब नहीं आएगी तो सब ने अपनी बात है, अपना कहानियां, अपनी अपनी चर्चा। इसमें पुलिस ने हमें बदनाम करने की कोशिश करी। अपराधी था, बदमाश था, कोई रोक देगा तो गोली चला देंगे क्या। इसके अंदर वो अपराधी किस्म के आदमी वहां पे बैठे हैं। 2 मिनट में ऐसा के कनेक्शन था, 112 कॉल कर सकते थे और पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचित किया जा सकता था। कहीं पे कोई सूचना नहीं हुई। ये तो यारी दोस्ती में गले लागे थे उन बदमाशों के साथ। और भाई अपनी, जब इनका ऊपर वह उल्टी पड़ गई, भाई गोली चाल गई, चोट लाग गई, जब अपनी बातें ना घुमावे, वहां पकड़ के वो सारी बातें तो आपको पता ही है कि वो दूसरी कैसे हुई। अब बात है इस खाप को बदनाम करने की, इस पंचायत सिस्टम को बदनाम करने की। भाई मायना भी अपना गांव है। बुजुर्ग बताते हैं भाई पुराने टाइम पे भाई अपने खाप ने ये संकल्प था कि भाई इनकी कोई भी मजबूरी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत होगी तो सुरक्षा हम करेंगे, हमारे पड़ोस में अपने खाप के तौर। वो भी पंचायत करते हैं। कुछ लोग मेरे पास ये बात लेके आए, भाई बैठ सुलझा लो, क्यों अपनी चीजों को करो। भाई मारे से वह चीज हाथ में नहीं है। ये खाप जो है सकारात्मक होती है। मैं मीडिया के माध्यम से भी आज एक बात कहना चाहता हूं कि 99% केसा में ये न्यू कोशिश है, चाहे बेशक किसी की गलती हो, घर बस जाए, घर ना उजड़े, ये दंड नहीं देती। 1% किसी केस में हो गया होगा तो जुर्माना ला देगी, कोई और दंडात्मकता की आज्ञा भाई संकेत के हिसाब से करती है। तो मैं तो इस चीज को देखता हूं भाई अपने ये परिवार भी, हम भी हम किसी को फांसी तुड़वाने के पक्ष में नहीं है, किसी की नौकरी चली जाए इसके पक्ष में नहीं है। हम किसी और चीज के भी कोई भाई किसी की दुश्मनी का डा इस चीज के भी पक्ष में नहीं है। भाई बुरा टाइम था, पैमे में पहलड़ा हो गया, दूसरा हो गया, जो भी कोई कारण हुए होंगे, लेकिन आज तो हम भी घर में भी बतलाए। हाँ भाई वो भाईचारा अगर आके हमारे बुजुर्गों से बैठे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये माफ भी करना जाना रही न, बड़े बड़े माफ भी करे हैं और हमारी तरफ से भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, अगर कोई चीज है तो भाई उसमें हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई पंकज के तो अच्छी किस्मत थी, अक वो बच गया, लेकिन ये कल न किसी और के साथ भी हो सकता है और उसकी हो सके किस्मत अच्छी ना हो। मानता 2 बातों की है। एक बात की तो भाई आगे कोई ऐसे कदम उठाए जाएं प्रशासन में सुधार के, ये कमेटी मिलके मुख्यमंत्री जी को सुझाव दे तो आगे जाके ये इस तरीके की कोई भी गलत फहमियां पैदा ना हो। कोई भी ऑपरेशन इस तरह के हों वो भाई ड्रेस में ही होने चाहिए।
पहनो, जैकेट पहनो, कोई ऐसी जैकेट वगैरह में हो भाई गलतफहमी ना हो, अगले ने पहले भी पुलिस है तो रुके और भाई डरे नहीं। और दूसरी कोई भी सिविल गाड़ी लेके ना भाजे, सिविल गाड़ी भी प्रयोग करनी तो किधर रजिस्टर्ड तो हो इस महकमे में, ये तो ये गाड़ियां प्रयोग हो सकती ताकि कोई दुरुपयोग ना करे। और ये जो बदमाश का अपराध ये जो गठजोड़ है भाई, जो गठजोड़ है ये आगे ना हो भाई, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए पुलिस की, ताकि हम किस पे भरोसा करें, पुलिस पे नहीं करें तो और किस पे करें। वो अपराधियों के साथ जो आज आपने देखा, ये आचरण पुलिस फोर्स के हिसाब का नहीं होना चाहिए, ये आचरण में सुधार होना चाहिए। और इसी बात को लेके हम ये कह रहे भाई इसमें तो ऐसा हमें तो न्याय करेगी, लेकिन अगले बातों की चिंता है और एक खाप बदनाम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही पवित्र संस्था है, इसका कोई भी आदमी अगर इसको ये कह रहा है खाप टकरा रही है, ना ना खाप नहीं टकरा रही। कुछ ऐसे मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे आदमी अपने स्वार्थ में इसको गद्दारी की कोशिश कर रहे हैं। भाई पुलिस के हाथ में तो बंदूक भी उनके हाथ में है, कलम भी उनके हाथ में है और जांच भी उनके हाथ में है। उनने पंचायत करने की क्या हमें जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो हमने पड़ी ना, भाईचारे के आगे कवांगे भाई, भाईचारे के आगे सच्चाई बताएंगे। जब बेरा पाटेगा ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही करे हैं, हम भाईचारे ना बोला तो हमारी सच्चाई नहीं आती। और प्रजातंत्र में हम एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री किस लिए बनाते हैं? अपना रोना रोने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। अगर निष्पक्ष जांच कर लियो। और आप लोगों को मैं आज आभार हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही आज ये एसआईटी बन के जांच होने लग रही है। हमने उम्मीद है कि भाई इसमें दूध का दूध पानी होगा, इस भाईचारे की वजह से। जब भाईचारा इकट्ठा नहीं गया होता तो उनने क्या आइयो थे, उन्होंने जांच करनी थी, जो पहले दबड़का दिए थे उस हिसाब से आप अपनी बात। तो मेरा तो आप सब लोगों के सामने ये सारे तथ्य प्रस्तुत करने थे, और मैं तथ्य मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं चला रहा अगर भाई कल न बुजुर्गा की बात बड्डी राखनी पड़े, कोई समझौता करना पड़े, कोई हमने करना पड़े। हमने तो पाछे की कोड़ी जो खाप कहेगी, जो पंचायत कहेगी, हम तो उस चीज पे रहेंगे। लेकिन वह चीज सामने आ जाएगी तो फिर बैक गियर के बेरा ना लाग गया जावे, इसलिए उन चीजों को रख रहे हैं आज के दिन। और मेरा इतना ही आप लोगों से कहना था भाई, इतनी भारी संख्या में पंचायत नहीं बैठक के लिए, इस आज की मीटिंग के लिए आप लोग आए हो। इस चीज को, भाईचारे को बरकरार रखना, इस संस्था की पवित्रता को बरकरार रहना। पंकज जी से सैकड़ों आओगे, सैकड़ों चले जाएंगे, कोई बचेगा और कोई नहीं बचेगा। लेकिन खाप के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, उसके निष्पक्षता पे, पारदर्शिता पे, उसकी पवित्रता पे कोई उंगली उठाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे दौरे तुरंत प्रभाव से अपना न्याय के लिए कि यही संस्था बुजुर्ग दे के गए सैकड़ों सालों से, और इस और बुजुर्ग ही आगे अपना जीवन लगा के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और मैं पंचायत के ऊपर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं, पंचायत जो भी इसको आगे बढ़ाना चाहती होगी इस बैठक को, उस हिसाब से मैं पंचायत के ऊपर, दादा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।